बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपकी भरपूर फरमाइश पर मैं आपको फ़्रॉक का जैकेट स्टाइल बनाना सिखाऊंगी। जैकेट स्टाइल फ़्रॉक बनाने के लिए मैंने 2 तरह का फैब्रिक लिया है, ताकि जो हमारी जो जैकेट है वो प्रोमिनेंट हो और हमारे ड्रेस की लुक ज़्यादा खूबसूरत लगे। डबल फोल्ड ये कपड़ा है जिसकी लंबाई मेरे पास तकरीबन 12 इंच और चौड़ाई इसकी 16 इंच के करीब है। डबल फ़ोल्ड कपड़े को मैं दोबारा से फ़ोल्ड करूँगी और शोल्डर की कटिंग के लिए 5 इंच पर इस तरह से निशान लगाकर इसको गोलाई में लाकर शोल्डर की कटिंग करूँगी। चैनल पर नए आने वालों से गुजारिश है कि वो जल्दी से जाएं और मेरे चैनल स्टिच बाय नाबिया को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर फरमाइएगा। अब इस तरह से 2 इंच पर निशान लगाकर मैं गले की कटिंग करूँगी। गोलाई में लाकर गले को कट करने के बाद और गले का बैक साइड का जो हिस्सा है उसको थोड़ा सा डीप कट करूँगी, यानी उसके ऊपर एक फैब्रिक रख के कट लगाऊंगी ताकि जो गला है उसकी अच्छी फिनिशिंग आ सके। जैकेट स्टाइल बनाने के लिए अब जो ये फैब्रिक है बिल्कुल इसी मेजरमेंट पर इसकी लंबाई और चौड़ाई ली है। अब जैकेट को कट करने के लिए जो मैंने फैब्रिक कट किया था उसको इसके ऊपर रखूँगी और शोल्डर की इस तरह से कटिंग करूँगी। बिल्कुल उसी मेजरमेंट पे इसको कटिंग करने के बाद अब मैं जैकेट के फ्रंट साइड से यानी उसकी गोलाई में लाकर थोड़ी सी कटिंग करूँगी। पहले गले को इस तरह से वी शेप देकर कट करूँगी, पर 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए और नीचे 2 इंच की गोलाई लाते हुए मैं इसको गोलाई की सूरत में इस तरह से कट कर दूँगी। ये जैकेट की जो कटिंग है वो इस तरह से होगी। ये जो 2 पीस कट पीस हमने तैयार किए हैं इनको इस तरह से मैं जैकेट बनाकर इसके साथ स्टिच करूँगी। ये फ्रॉक का ऊपर वाला हिस्सा था। नीचे वाले हिस्से को तैयार करने के लिए डबल फोल्ड इस फैब्रिक की चौड़ाई मेरे पास तकरीबन 28 इंच और लंबाई इसकी मेरे पास 13 इंच के करीब है। अब जिस फैब्रिक की मैंने आपको ये जैकेट कट करके दिखाई थी, बिल्कुल उसी फैब्रिक के मैंने ये लंबी पट्टियाँ ली हैं नीचे झालर बनाने के लिए। इनको मैं आपको स्टिच करके दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं फ़्रॉक का बैक साइड का गला जो है उसको रेडी करूँगी। इसके ऊपर सिलाई लगाने के बाद इसको मैं जब दोबारा से फ़ोल्ड करूँगी तो इसकी शेप कुछ इस तरह से होगी और इसके ऊपर भी मैं एक एक सिलाई लगाकर इसको स्टिच करूँगी। बैक साइड का गला इस तरह से रेडी करने के बाद अब जो हमारा फ्रंट साइड है उसको इस तरह से रेडी करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं जैकेट को रेडी करूँगी ताकि हमारी अच्छी फिनिशिंग आ सके। जैकेट का जो ये हिस्सा है इसको भी मैं पाइपिंग की सूरत में रेडी कर लूँगी, यानी इसकी फ्रंट साइड पर पाइपिंग होगी। इस तरह से मैंने 2-2 इंच की ये लंबी पट्टियाँ ली हैं और जैकेट के ऊपर इस तरह से रखकर एक एक सिलाई लगाऊँगी। इन पट्टियों को इस तरह से मैंने अटैच किया है पाइपिंग की सूरत में। अब इनको दोबारा से फ़ोल्ड कर दूँगी तो ये हमारा जो जैकेट का हिस्सा है वो रेडी हो जाएगा और दोनों हिस्सों पर मैं लेस को लगाकर स्टिच करूँगी। वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इज़हार आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर फरमाइएगा। जैकेट की दोनों साइड की पाइपिंग करने के बाद इनके ऊपर मैं लेस को इस तरह से अटैच करूँगी और उसके ऊपर भी एक एक सिलाई लगा दूँगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही प्यारा एक डिज़ाइन तैयार होगा। जैकेट का ये स्टाइल बच्चियों को समर सीज़न में बहुत ही प्यारा लगता है। पाइपिंग करने के बाद लेस को लगाकर इसके ऊपर अटैच कर दिया है। अब मैं एक डोरी लूँगी और उसको फ्रंट साइड पर इस तरह से लगाऊंगी ताकि हम जैकेट को आसानी से बंद कर सकें। 2 पीसेस में मैं इसको कट कर लूँगी और इस तरह से रखकर सिलाई लगाकर इसको अटैच कर दूँगी। साथ ही मैं 2 फैब्रिक के छोटे छोटे कट पीस लूँगी और इनको लटकन की सूरत में लगाकर इसके ऊपर एक एक सिलाई लगा दूँगी। ये मैंने छोटे फैब्रिक के कट पीस लिए हैं। अब इनको सिलाई लगाकर इस तरह से ट्रायंगल शेप में अटैच कर दूँगी।
अब ये दोनों पीसेस रेडी हो चुके हैं डोरी के। अब मैं इनको एक एक सिलाई लगाकर जैकेट के ऊपर इस तरह से अटैच कर दूंगी। अब जो फ्रॉक का फ्रंट साइड का हिस्सा था उसको रखूँगी और उसके ऊपर ये जैकेट के दोनों पीसेस इस तरह से रखकर अटैच करूँगी और इसके शोल्डर की सिलाई लगा दूँगी। जैकेट वाला हिस्सा मैं ऊपर ही रखूँगी, यानी फ्रंट साइड पर आएगा। अब मैं इसके ऊपर बैक साइड का हिस्सा, जो हमने बैक साइड का गला तैयार किया था, उसको भी इसके ऊपर रखकर अब इन तीनों पीसेस को अटैच करते हुए शोल्डर की ये वाली फाइनल सिलाई लगाऊंगी इस तरह से। शोल्डर की ये सिलाई लगाने के बाद अब मैंने 2 इंच की एक लंबी पट्टी ली है, जिसको मैं गले की पाइपिंग के लिए यूज़ करूँगी और इसको भी इसके साथ अटैच करूँगी इस तरह से। जहाँ पर कट का निशान था वहाँ से लेकर एंड तक मैं इसको स्टिच कर दूँगी। दोनों हिस्सों को अटैच करने के बाद अब मैं बाजुओं को रेडी करूँगी। बाजुओं की इस तरह से मैंने कटिंग करने के बाद इसका फ्रंट साइड का हिस्सा फ़ोल्ड करते हुए एक एक सिलाई लगाऊंगी और साथ ही मैं इसके ऊपर लेस को भी रख कर अटैच कर दूँगी। दोनों बाजू इस तरह से रेडी हो चुके हैं। अब इनकी शोल्डर की सिलाई लगाकर इनको फ्रॉक के ऊपर वाले हिस्से के साथ अटैच करूँगी और सिलाई लगाकर इनको स्टिच कर दूँगी। आपने भी सिलाई लगाते हुए एक बात का ख्याल रखना है कि जैकेट का जो शोल्डर है उसको भी हम सिलाई में लेंगे और बाजू के साथ अटैच करेंगे। इससे हमारी जैकेट स्टाइल की खूबसूरती और भी अच्छी आएगी। फ्रॉक का ऊपर वाला हिस्सा रेडी करने के बाद अब मैं नीचे वाले हिस्से को रेडी करूँगी। अब जो मैंने ये लंबी पट्टियाँ कट की थी, इनके मिड में एक एक सिलाई लगाकर इनके फ्रंट साइड को भी इस तरह से बारीक फ़ोल्ड करते हुए मैं ये पट्टियाँ तैयार करूँगी। लंबी पट्टी को इस तरह से रेडी करने के बाद अब मैं चुन्नट डालकर रेडी करूँगी। फ्रॉक के फ्रंट साइड और बैक साइड नीचे वाले हिस्से दोनों मैं रेडी कर दूँगी। फ्रॉक का फ्रंट साइड का हिस्सा और बैक साइड हिस्सा, यानी जो भी नीचे वाला हिस्सा है, दोनों के ऊपर मैंने झालर लगाकर इस तरह से रेडी कर दिया है। देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत झालर बनकर तैयार हुई है। अब इसकी और ख़ूबसूरती बढ़ाने के लिए इस तरह से मैंने 2 इंच की पट्टी लेकर बुकरम के ऊपर कट करके और उसी फैब्रिक के ऊपर पेस्ट किया है, जो हमारा कलरफुल फैब्रिक है। और नीचे इस तरह से लेस को भी लगा दूंगी ताकि फ़्रॉक के फ्रंट साइड हिस्से की फ़िनिशिंग और भी खूबसूरत आए। लंबी पट्टी को भी अटैच करते हुए इसको मैं स्टिच कर दूंगी। दोनों तरफ की ये सिलाइयाँ लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि फ्रंट साइड हिस्सा कुछ इस तरह से रेडी हुआ है। अब जो ऊपर वाला हिस्सा था उसको इस तरह से रख कर नीचे वाले हिस्से के साथ अटैच करूँगी और चुन्नट डालती जाऊँगी। इसको अटैच करने के बाद इसके ऊपर एक एक सिलाई लगाकर चुन्नट डालकर इसकी शेप कुछ इस तरह से बनकर तैयार होगी। इस तरह से मैंने बैक साइड हिस्से पर चुन्नट डालकर इस तरह से इसको स्टिच किया है। बिल्कुल इसी तरह ये फ्रंट साइड के हिस्से को भी इसके साथ इस तरह से ऊपर रखकर एक एक सिलाई लगाकर चुन्नट डालकर रेडी करूँगी। चुन्नट डालने के बाद फ्रॉक का फ्रंट साइड का हिस्सा कुछ इस तरह से लग रहा है। अब मैं बाजू से लेकर एंड तक इसकी सिलाई लगाऊंगी। फिटिंग की ये सिलाई लगाने के बाद मैं आपको फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ, जो कि माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार हुई है। फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी बनकर हमारे सामने तैयार हुई है। ये हमारा जैकेट स्टाइल था, वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।